राम राम। भारत के अगल बगल पड़ोसी ऐसे मिले हैं कि वो लगातार संघर्ष में भारत रहता है। वो अलग अलग तरह से भारत के लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। एक विस्तारवादी चाइना है जो भारत की सीमा के गांवों को अपना बताता रहता है। अलग अलग तरीके से वो कभी नाम बदल देता है, कभी कुछ कर देता है। और पाकिस्तान का हाल तो आप जानते ही। लेकिन भारत इन सब से अच्छे से निपट रहा है, उनको जवाब दे रहा है, कड़ाई से उनको कट टू साइज भी कर रहा है। जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में उनको समझा दे रहा है। जहां जो जरूरत है, जहां गोली की, जहां बोली की, जहां किसी मैसेजिंग की, वो सब कर रहे हैं। अब चीन ने भारत के कई गांवों के नाम बदल दिए। ये उसकी हमेशा की हरकत है, करता रहता है। भारत ने क्या किया? भारत ने जो किया वो आपको देखना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उन्होंने कैबिनेट आपके द्वार, तो उसकी कैबिनेट मीटिंग कहां की? किबिथू। भारत का पहला गांव है अंजौ जिले में, यानी चीन से लगा हुआ गांव भारत का पहला ये है अरुणाचल प्रदेश में। पेमा खांडू ने एक्स पर लिखा, चेयरिंग द हिस्टोरिक सिटिंग ऑफ कैबिनेट आपके द्वार एट किबिथू, इंडियाज फर्स्ट विलेज इन अंजौ डिस्ट्रिक्ट। Together with my colleagues, we are working diligently to arrive at key decisions aimed at the welfare of our people, strengthening government departments for efficient service delivery, boosting revenue generation and advancing our mission to make Arunachal आत्मनिर्भर। ये उन्होंने किया। और एक के बाद एक उन्होंने ढेर सारी, ये वही कैबिनेट आपके द्वार की 13 तारीख की बैठक की फोटो है। ये मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने वहां किया, अंजौ जिला में किबिथू जगह है। अब ये संदेश देने का जो भारत का तरीका है ये बड़ा जबरदस्त है। लगातार भारत इसका जवाब ऐसे देता है। और देखिए क्या क्या वहां निर्णय लिए गए। हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में एक चीफ इंजीनियर, 83 टेक्निकल ऑफिसर, 12 मिनिस्ट्रियल स्टाफ, ये क्या क्या करेंगे ये देखिए। की डिसीजंस जो है ना, basin wise reorganization of zonal, circle and division offices for better efficiency, defined roles for chief engineers and teams to ensure clarity and accountability, new posts created to strengthen departmental capacity, seamless coordination with PSUs and independent power producers, faster commissioning of hydro power projects across the state। अब भैया जो ये सब कर रहा है उसका कब्जा है, उसका निर्णय है, या जो गांव का नाम बदल दे रहा है? गांव का नाम बदलने से कुछ होने वाला है नहीं। बहुत साफ साफ हमारी सरकार ने, अब उसकी आदत है तो वो अपनी आदत से कहां बाज आएगा। तो विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया। क्या कहा? रणधीर जायसवाल जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वी हैव नोटिस्ड दैट चाइना हैज परसिस्टेड विद इट्स वेन एंड प्रीपोस्टरस अटेम्प्ट्स to name places in the Indian state of Arunachal Pradesh. Consistent with our principal position, we reject such attempts categorically. Creative naming will not alter the undeniable reality that Arunachal Pradesh was, is and will always remain an integral and inalienable part of India। 14 मई को ये बयान आ गया था। अब जाहिर है भारत सरकार जवाब अपनी तरह से दे रही है, लेकिन जो नाम होते हैं बदलने की जो कोशिश है, तो जरा ये भी समझ लीजिए, सोशल मीडिया पर भारत के लोग लगातार चीन का नाम बदल दे रहे हैं। चीन का नाम बदल दे रहे हैं मतलब क्या हुआ? मतलब चीन जो पूरा है उसका नक्शा अलग तरीके से दिखा रहे हैं। और उसका नक्शा कैसा है? जो उसका असली नक्शा हो सकता है। विस्तारवादी चीन ने जिस तरह से, अब तिब्बत पर तो पूरा कब्जा कर ही लिया। तिब्बत को हमने क्यों मान्यता दे दी, ये सवाल आज भी बड़ा है। ये तो पूछा जाएगा ना कि तिब्बत को मान्यता देने की क्या जरूरत थी। लेकिन तिब्बत को तो मान्यता दे दिया गया था कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। और इसीलिए जिसको कहते हैं ना कि
जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उसको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि तिब्बत जो अलग अलग जो हिस्से हैं उसके, उन हिस्सों में मुझे देखना पड़ेगा क्या किस तरह की स्थितियां हैं, क्या चीन जो कह रहा है वो बिल्कुल मतलब शायद अब उसके अंदर भी कोई बेचैनी है और बार बार वो रहता है, लेकिन जाहिर है जब वो इतना ताकतवर है तो वो कर नहीं पाता है, नहीं समझ पाता है, उसने कब्जा करके सब कुछ किया हुआ है। अब चाइना का एक मैप वो हमारे सोशल मीडिया पर जमकर चल रहा है, चलना भी चाहिए, क्योंकि जब चाइना इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसको आईना तो दिखाना ही पड़ेगा। जाहिर है वो आईना जब हम दिखाने की बात करते हैं तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ये आपको मैं हटा देता हूं, ये देखिए टोटल एरिया ऑफ चाइना 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, occupied territories 6.1 million square kilometer, population of China 1.4 billion, population of occupied country 29.6 million। अब जरा आप ये देखिए, ये कासगर और उर्मुकी है, उइगर ईस्ट तुर्किस्तान जो हमसे सटा हुआ है माउंट एवरेस्ट से, तिब्बत, उत्सांग, खाम, यूनान, शिनिंग, ये पीला वाला हिस्सा, वो हल्का नीला वाला आसमानी नीला, ये जो लाल में दिख रहा है ये है चाइना, पूरा जो लाल में है ना वो चाइना है। और ये चाइना आप देखिए ये है, ये उसका बीजिंग यहाँ पर है। अगर इन सब का चला जाएगा तो इसको भी समझना पड़ेगा कि इधर से क्या करेंगे। और ये जो हरा वाला हिस्सा है, ये देखिए ये हरा वाला हिस्सा है मंचूरिया, वेज मंचूरियन यहीं से तो नहीं आया मंचूरियन। और ये सदर मंगोलिया ये है। अब जाहिर है उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करके इतने बड़े इलाके में उसने एकदम जो है उनको छोड़ा नहीं किसी लायक। और अगर आप देखें तो ये देखिए ये है ताइवान। अब चूंकि इतना बड़ा देश हो गया तो लगातार ताइवान पर भी वो हमला करने की कोशिश करता रहता है। यहाँ है हांगकांग, ये आप इसको समझिए इसको, यानी ये भारत से सटा हुआ, ये इधर का हिस्सा, ये ताइवान, ये हांगकांग, और ये देखिए शंघाई है, ये ऊपर ये बीजिंग है। तो भारत भी अब एक तो अच्छी बात यह है कि अब भारत का जो कहते हैं ना कि सामूहिक मानस वो जागृत है, तो सामूहिक मानस जागृत है तो उस तरह से काम भी करता हुआ दिखता है। अब चीन को लगता है कि वो पहले के जैसा नाम बदल के और इस तरह की हरकतें करके कुछ कर पाएगा, तो उसको अपना ये भ्रम तोड़ना चाहिए, उसको अपना ये भ्रम समाप्त करना चाहिए। अब नाम बदल रहे हैं, या हमारी पूरी सरकार है, हम कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पर विकास की योजनाएं चला रहे हैं, वहाँ के लोग हमारे साथ खड़े हैं, वहाँ चुनाव होता है, लोकतंत्र होता है। चीन की तरह तो है नहीं, तो चीन का ये जवाब बहुत ज़रूरी है और इसी तरह से ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।